मैं स्टार्ट कर दी। हाँ, ओके मैडम वो लाइसेंस है, मैंने चेक किया अभी यूट्यूब में। ओके ओके, यहाँ से फिर शुरू होगी क्या? ठीक है, इस मैंने हम कट भी रिकॉर्ड, कर सकते हैं ना? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। ओके, तो अभी जो हम मुक्त की बात कर रहे हैं, जीवन मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये कंपैशन की ये जो बॉडी है लेयर को हमको इसको जगाना है, यानी वी शुड टोटली बिकम कंपैशनेट। हमारी कंपैशन लेयर्स को हमको एनर्जाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। कैसे? इस कंपैशन के प्रति काम करना है। हम हर एक बात में हम उस हृदय से देखना, हृदय से उनके साथ जो कुछ भी हो रही है मेरे साथ हो रही है, उनको जो कर रहे हैं मेरे साथ, मैं अपने आप को कर रही हूँ, इस तरह की भावना के साथ हमको रहना। एंड हृदय के द्वार से वी शुड ओपन अप हार्ट सेंटर्स एंड वर्क फॉर दी हार्ट सेंटर फर्स्ट। तो एक बार हम आंख बंद करेंगे और इस बुद्धिक बॉडी को हम एक्टिवेट करेंगे। ये जो कंपैशन, जेनरोसिटी जो है, हमारी एक नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग होना चाहिए। स्पिरिचुअल यानी अपने आप को बड़े बड़े बैजेस में वो ये हो नहीं, जस्ट बीइंग कंपैशनेट इज एनफ। बुद्ध भगवान अंगुलीमाला के प्रति कितना करुणामय था, तो उनके पास चले गए हैं। जीसस कितनी करुणामय था, तो जिसका आंख नहीं थे उसको आंख दिए, जो लेप्रेसी से सफर कर रहा था उनको टच करके हील करें, यानी टोटली सेल्फलेस, totally unconditional, becoming totally generous, total kindness. देखिए फ्रेंड्स, आपके हृदय धाराओं को आप ऑब्जर्व करें, आपकी हार्ट पल्सेट हो रही है, टप 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 टप, और उसमें से करुणा की तरंगे, लाइट ग्रीन कलर की ऊर्जा से करुणा की तरंगे ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस के साथ पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही हैं। हमारे कण कण में इस करुणा की तरंगे वाइब्रेट हो रहे हैं। हम सिर्फ एक है, we all are one। हम क्यों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं? दूसरे बातों को छोड़ देंगे फ्रेंड्स, कम से कम हम तो किसी को तकलीफ ना दे। हर एक प्राणी के प्रति, हमारी साथियों के प्रति, हर चीज के प्रति टोटल कंपैशन। वेव्स वेव्स के जैसा, तरंगों के जैसा ये वाइब्रेशंस और बढ़ रही हैं, कंपैशन की फ्रीक्वेंसीज और बढ़ रही हैं। पूरा शरीर इस लाइट ग्रीन ऊर्जा से भरकर सारे धरती में फैल रही है। हर एक के हृदय के बीच इस करुणा के बीच कनेक्ट हो रहे हैं। यही हमारी बुद्धिक बॉडी है फ्रेंड्स। जीवन मुक्त होने के लिए यही एक टूल हमारे जरूरी है। पूरी करुणा को हम भरकर हम पूरी तरह से हम अपने आप को शेयर करेंगे फ्रेंड्स।
सेल्फलेसली हम सेवा करेंगे। संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इस जीवन को संगा की लोक कल्याण के लिए हम समर्पित करेंगे। यही अल्टीमेट पर्पस जीवन की होती है फ्रेंड्स, और इस संगा में हम भी हैं। पूरी ब्रह्मांड में गूंज रही हैं हमारे हृदय के इस करुणा की तरंगे, और हमारी सारे कनेक्शंस उन सभी ब्रह्मांड से कनेक्शन में आ गए। बस इस एक अद्भुत सगुण को हम अपने भीतर जागृत करके हमारी बुद्धि क्लियर एक्टिवेट हो गई फ्रेंड्स। वापस अपने शरीर में इस सारे करुणा के तरंगे आपके हृदय के दायरे में केंद्रित कर दीजिए। Let all those energies flow back into your heart center. और अब से हम जो भी सोचेंगे करेंगे सब कुछ इस हृदय के द्वार से प्रेम करुणा बस इसी स्थिति में हम सबको हम काम करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, सोचते रहेंगे फ्रेंड्स। धीरे से आंखें खोली, slowly open your eyes. नेक्स्ट लेयर होती है फ्रेंड्स हमारी एक्सप्लोरर बॉडी। एक्सप्लोरर यानी हम एक नई तरीके से हर चीज को देखकर, बड़े बड़े पिक्चर्स को देखना, बिग पिक्चर को देखना, करेक्ट वर्ड हम कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्या सोचता है मैं कि एक दो प्लांट्स में लगा लूंगा और एक बस एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगा सोचते हैं। और थोड़े लोग जिसके भीतर इस एक्सप्लोरर बॉडी, क्रिएटिव बॉडी होती है, वो लोग सोचते हैं कि छोटे प्लांट्स को देखकर और फॉरेस्ट को बनाना, बिग पिक्चर को देखते हैं। सिर्फ मैं ध्यान करके बैठो, मेरी फैमिली ध्यानी बने, इतना सोचते हैं जिसकी एक्सप्लोरर बॉडी नहीं है। मगर पूरी जगत ध्यान जगत हो जाए, टोटल धरती में इनलाइटन आ जाए, पूरी धरती में अहिंसा की स्थापना हो, यानी हमारी औकात भी नहीं रहती है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, मगर उस बड़े बड़े विजन्स को लेकर जो भी कर पाते हैं, देख पाते हैं, जैसे कि पत्री सर एक व्यक्ति से शुरू करके पूरा धरती में ये करना बोलकर जो बिग पिक्चर देख लिया, तो ऐसा अगर हम कर दिया तो कितना शांति की स्थापना होती। तो ये होती है एक्सप्लोरर बॉडी की हमारे भीतर, वो इसे हमको एक्टिवेट करना है। हमारी ऑरा में एक लेयर जो एक्सप्लोरर बॉडी है, हम सब का सूखा पड़ गए हैं। तभी तो हम एक एक कदम डर डर के, एक पैसा खर्च करने के लिए, एक काम करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए, कम से कम अच्छे बात करने के लिए भी हम खुलकर नहीं दे पाते हैं। और वही बात जो मार्ग रहती है, बस वहीं पर चलते हैं, डरते हैं कुछ नए रास्ते में गए तो हमको प्रॉफिट मिलती कि नहीं, हमको बेनिफिट मिलती कि नहीं, ऐसा सोचकर हम डर डर कर रहते हैं। तो ये क्यों हो रही है ऐसा? क्योंकि हमारी भीतर क्रिएटिव लेयर एक्टिव नहीं है। ये जो छोटे से बड़ा चीज सिर्फ मैं से लेकर सबको, हम सब के लिए जो सोचने वाली बात होती है, ये एक्सप्लोरर बॉडी यानी हमारी इंडिविजुअल से कंप्लीटली फॉर द यूनिवर्सल, सबके लिए। ऐसे नहीं, हमारे आदत क्या रहते हैं, सबका खींचकर हम हमें चाहिए, हम हासिल करना चाहते हैं। मगर जो व्यक्ति जिसके भीतर एक्सप्लोरर बॉडी होती है,
वो बस यहाँ से सबको देना चाहते हैं। और यूजुअली हम जो तो नए नए इन्वेंशंस करते हैं, हम सोचते भी नहीं ऐसा हो सकता क्या। अभी ये जो भी हमारे इस बाहर की दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में नए नए क्रिएशंस, नए नए इन्वेंशंस, जो हमारी ट्रैवलिंग का हो, हमारे खाने का, रहन सहन का हो, जो बाहर का जितना भी न्यू टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं। पहले तो हम बचपन में ये फोन्स नहीं था इस तरह का हम बात कर सकते एक दूसरे को देखकर। तो कोई तो इस तरह का उनके भीतर उनकी एक्सप्लोरर बॉडी एक्टिवेट हुआ तो उसको ये आइडिया आया और इस तरह के बने हैं। हर चीज जो क्रिएटिव इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन जो करते हैं, उनके भीतर ये होती है। तो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को इस तरह का अगर एक्सप्लोरर बॉडी हो गए तो हम इनर डायमेंशंस, आउटर डायमेंशंस, इनर वर्ल्ड्स, आउटर वर्ल्ड्स, हायर विजडम को एंकर कर सकते हैं इस धरती में। और नई तरीके से हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, हम इस एयर पोल्यूशन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे पानी को सेव कर सकते हैं, कैसे हम इस धरती को सेव कर सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाकर हम इस ऑक्सीजन का सप्लाई को लेकर हम अपने जीवन को हम फिर से ओरिजिनल स्टेट में कैसे पहुंच सकते हैं। ऑर्गेनिक वे में हम अपना खाना को बनाकर कैसे हम अपने आप को एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नया नया टेक्निक्स जो होते हैं अपने आप को बेहतरीन बनाने का, ये यूजुअली यंग लोगों में, उन लोगों में रहती है, वही कर पाते हैं जिसके भीतर ये एक्सप्लोरर बॉडी एक्टिवेट है। तो जो ड्रीम कर पाते हैं उस ड्रीम के लिए चलते हैं, उनके भीतर एक्सप्लोरर बॉडी होती है फ्रेंड्स। तो ये अभी तो इतना टेक्नोलॉजी आ गए, पहले के जमाने में जो कुछ भी नहीं था उनमें से ये लोग पहुंचे, जैसे कि वास्को डी गामा हो, कहाँ से कहाँ कर पहुंच गए तो अमेरिका को उसने ये पहचान लिया। ये पूरा जो इन्वेंशंस हुए हैं, ये नया नया जो डेवलपमेंट अभी हम देख रहे हैं, न्यू चीज को डिस्कवर करें, इन्वेंट करें, तो ये सब एक्सप्लोरर बॉडी के वजह से होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे भीतर ये एक्सप्लोरर बॉडी, एक्सप्लोर एक्सप्लोर क्रिएटिव लेयर जब जागृत होती है तो ये जो नई तरीके से, जैसे कि मेरा लक्ष्य जो है, आपका लक्ष्य जो है, एक किस तरह से हम लोगों को ध्यान में ला सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, किस तरह से लोगों में वो विजडम को हम डालकर उनको उनके सन्मार्ग में हम ला सकते हैं। इस तरह नए नए आइडिया से हम पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अभी देखो हम एक जूम में ऐसा मिले हैं। यस, तो कैसा हम क्या हुआ, इतना डिस्टरबेंसेस आ रही है आज। सब तो ठीक है मैम, कहीं से आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी बेहतर, मैं कह रही बार बार हाँ रुक जा मैं रही भी है। वही देख रही हूँ, आप खो जा रहे हैं बोलते बोलते कहीं। मैसेजेस मैसेजेस मत मैसेज, डालिए फ्रेंड्स, जो भी कुछ भी है नीलम ना जी, बाद में बात करें। नीलम जी मैसेज को बोलिए। बंद कर दीजिए तो होस्ट ही कर सकता है, हाँ हाँ हाँ, या ठीक है। मुझे होस्ट बनाइए, मैं बंद कर देती हूँ मैसेज, डिसेबल कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे भीतर उस क्रिएटिव बॉडी को, अपना जीवन को नई नई दिशा में कैसा हम बदल सकते हैं, बिगर पिक्चर्स को देखकर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन बातों को हम जानकारी हमको मिलती है जब हमारी एक्सप्लोरर बॉडी एक्टिवेट होती है। तो इस एक्सप्लोरर बॉडी का मेटालिक ब्लू गोल्ड में रहती है, ब्लू कलर, और उसके ब्लू कलर के ऊपर अगर गोल्ड मिक्स हो गई तो गोल्डन ब्लू होते हैं ना, मेटालिक सिल्वर और गोल्डन का जो कलर्स होते हैं तो कैसा शाइन करते हैं, उस तरह का है ये मेटालिक ब्लू एंड गोल्डन कलर की ऑरा। जब ये हमारे भीतर ये लेयर हमारे एक्टिवेट होंगे तो
एक्सप्लोरर बॉडी, क्रिएटिव लेयर्स, न्यू वे में, न्यू क्रिएटिव वे में हम काम कर सकते हैं। तो एक बार आप आंख बंद करके इस मेटालिक ब्लू कलर की ऊर्जा आपकी हृदय के द्वार से पूरा शरीर में, कण कण में, जैसे कि हम ब्लू कलर, गोल्डन ब्लू कलर की कोट हमने पहन लिया पूरा बॉडी में। ठीक है फ्रेंड्स, आंखें खोलिए। तो अभी नेक्स्ट हम हमारी 6th लेयर को जाएंगे। ये है हमारी क्रिएटिव लेयर। क्रिएटिव लेयर यानी अभी छोटे बच्चों को देख लीजिए। छोटे बच्चे वहाँ टीवी चलती है, घर में कुछ भी होते रहते हैं। अगर उनके टीचर हो, कुछ भी होमवर्क करने के लिए आओ, पेंटिंग करो बोले तो फैमिली का पेंटिंग करो, नेचर का पेंटिंग करो, तो नीचे सो जाते हैं और पेंसिल्स को पूरा लेकर के अपना एक ड्राइंग बनाते हैं, लाइंस डालकर, फेस को ऐसा राउंड डालकर, हाथों को ऐसे लाइन डालकर, फिर वहां पर डक्स डालते हैं, बर्ड्स डालते हैं और रिवर, माउंटेन्स, कितना सुंदर सा पिक्चर होते हैं। हर एक का अलग 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 होते हैं। तो वो बचपन के एज में हर किसी के भीतर एक क्रिएटिव लेयर एक्टिव रहती है फ्रेंड्स। तो उनके बोलने का तरीका, वो जिसके लिए आए हैं वो ऑलरेडी वही काम करते रहते हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, अरे ये क्या म्यूजिक को लेकर पकड़ लिया, ये क्या ड्राइंग को लेकर पकड़ लिया, नहीं पढ़ रहा बोलकर हम उसके दबा कर, हम उसको पढ़ाने के लिए हम जो कर रहे हैं उसके तरफ हम फोकस करते हैं। अगर हम गरीब हैं तो ये पढ़ लिख कर ये क्या करेगा बोलकर, चलो तुम जाकर उस साइकिल को रिपेयर करो, इस तरह हम दबा देते हैं। तो इस तरह से उस क्रिएटिव लेवल पूरी तरह से सूख जाती है, ड्राई आउट होती है। तो हमारे सबके जीवन में भी कई तरह का से इस तरह का सप्रेशन के वजह से हम अपनी ओरिजिनल क्रिएटिव सेल्फ में हम नहीं रह पाते। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, जो थोड़े लोगों को जो देखते देखते हैं तो कितना ग्रेट लेवल में वो लोग काम करते हैं, पायलट्स बनते हैं और माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, उनकी डिजाइनिंग हो, डांस हो, उनकी सोचने का, कलेक्टर बन सकते हैं तो हम भी कलेक्टर बन सकते हैं। हमारी सबके बीच वो है क्वालिटीज, मगर हम क्या करते हैं, लेजी भी बन जाते हैं। खा रहे, पी रहे, सो रहे, बस रहे, हस्बैंड कमा के दे रहे हैं, बस चल रहेगा ना, क्यों वो सब हमको करना है, चल रहा है ना जीवन बोलकर एक लेजी बनकर हम रहते हैं। भूल जा रहे हैं कि हम एक क्रिएटिव बीइंग है। तो इस क्रिएटिव बीइंग को हम किस तरह से हमको और एनर्जाइज करना, एक्टिवेट करना है, इसको मीनिंगफुल बनाना है, पर्पसफुल बनाना है, इस बात को हम नहीं सोचते हैं। बस आलसी बनकर बस खा रहे, पी रहे, सो रहे हैं, बस थोड़ा समय ऐसा कुछ करेंगे, बाहर जाकर आएंगे, ऐसा लिमिटेड में रहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम अपने जीवन को कंप्लीट संपूर्णता से नहीं जी पा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं, सब कुछ अगर हम नहीं सीखते हैं, वो कंप्लीशन नहीं आती है, तो हमारा जीवन मुक्त नहीं होती है। या तो मुझे सीखकर कंप्लीट करना है, या आप और मैं एक ही है बात सोचकर इस वननेस में अगर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज कंप्लीट होगा। जैसे कि मौसमी पेंटिंग करती हैं, तो मौसमी और मैं एक ही हूँ, वो पेंट करे तो मैं भी उस पेंटिंग को मैं आनंद लूंगी, मैं ही पेंटिंग किया जैसा फील करूंगी, तो मेरी भीतर की उस क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मैं हूँ, मैं क्या हूँ बोलकर, मैं अलग हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ये क्या करूंगी पेंटिंग बोले तो फिर मुझे अपने आप को उस पेंटिंग की कला को एक्टिवेट करके मुझे कंप्लीट, खुद मास्टर करके कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हम वननेस में है तो हर चीज में हम अपने आप को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट होती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इतनी बड़ा टास्क हमारे पास है, धरती में ध्यान जगत करना है। हम अपने जीवन को
टोटल एक्सपेंशन में कंप्लीटली अगर हमको जीना है तो इस क्रिएटिव लेयर मेन होती है फ्रेंड्स। इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस वैसा की वैसा ही रहते, एक दिन 2 दिन करते हैं, वापस हम घर की कंफर्ट जोन में हम बैठ जाते हैं। यू आर हैप्पी, बस कर रहे हैं ऐसा कुछ सेशन में। सोने से पहले हम सेशन सुन के हम आराम से सो जाएंगे, अच्छा नींद आती है, ऐसा हम रहेंगे। कुछ करना बोल के जो जोश वो सब नहीं रहेगा, मीनिंगफुल पर्पस ड्रिवन लाइफ नहीं रहेगी। तो जितना भी हो, सोक्रेट का एक स्टोरी कहती है फ्रेंड्स। सोक्रेट को उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है क्योंकि वो तत्ववेता था, सच को फटाफट सबके मुंह में बोलते थे। मेरे जैसा तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया उसने कई बार, फिर उसको बंदी बना दिया, उसको डेथ सेंटेंस मिल गया। तो पॉइजन लेकर वो मरने के लिए तैयार था। तो कल सुबह उसकी मृत्यु होने वाली थी और रात के समय, शाम के समय एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले करने वाला, इस तरह वो तंबुरा रहती ना, वो प्ले करने वाला बाहर जाता जाता है। तो सुनकर एक बार उनको बुला, बोले तो बुलाते हैं। तो कितना अच्छा आप प्ले कर रहे हो, क्या आप मुझे सिखाओगे क्या? तो हाँ हाँ हम सिखाएंगे बोलकर फिर वो सिखाता है और सोक्रेट्स सीखता है। तो सब लोग हैरान होते हैं। तो कल सुबह आपकी मृत्यु होने वाली है, अभी इसको सीखने में लगे हो, क्या फायदा? अक्सर हम अपने अपने जीवन में फायदा को देखते रहते हैं, इससे मुझे क्या फायदा मिलेगी, इससे कुछ बेनिफिट प्रॉफिट मिलेगी कि नहीं, एजेंडास को लेकर के हम रहते हैं। तो ऐसा नहीं, जो जो चीजों को हम सीख लेते हैं, मास्टर करते हैं, वो सभी चीज जितना हम अपना नॉलेज को लेकर हम अनुभव ज्ञान से हम भरेंगे, उतनी हम संपूर्णता होगी, उतनी हमारी अगला जन्म उतना महत्वपूर्ण होगी। जितना भी हमारी अगर समय बचे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे जीवन अगर 70 ईयर्स का भी अगर हम ले लें, तो 70 ईयर्स का जीवन में करीब 25,600 कुछ ऐसा डेज रहती है। बस इतना ही, 25,000 का डेज। उसमें तो 10 साल तो हमारा बचपन में ही गुजर जाती है, हमको कुछ भी पता नहीं चलती। और हमारे एज के लोग तो 20 साल तक कुछ भी पता ही नहीं चला। तो आखिरी 10 साल भी कुछ नहीं होता तो 40 साल, 40 साल अगर हमने ले लिया, उस 40 साल में आधा समय तो हम सोने के लिए, अपनी पर्सनल काम के लिए, नहाना धोना इसमें ही लगा देते हैं। तो सिर्फ 20 साल, तो 20 साल इंटू 365 कितना? शायद 8,000, करीब 8 to 9,000 डेज। इस 8 to 9,000 डेज ही हमारे लिए बचा है, और शायद कम ही। तो कुछ ना कुछ करना है ना। अगर एज 60 अबव हो गए, 70 तक अगर हम आ गए, तो अभी देखो मतलब हार्डली 365 डेज है, हार्डली 1000 डेज है। तो इस 1000 डेज को अगर अगर हम देखें, अभी सोक्रेट्स की कहानी सुने तो वो एक दिन को भी वो पूरा म्यूजिक को सीखकर अपने आप को कंप्लीट किया है। तो इस तरह से हमको जो भी चीजें चाहिए हमको सीखते रहना है, और जो भी हमको देना है देते रहना है, दूसरों को सिखाते रहना है। जितना हो सके हम अपना जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है। तो एक क्रिएटिव लेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप का सोल की एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो आंख बंद कर लीजिए फ्रेंड्स। ये पेल ऑरेंज कलर की होती है, पेल ऑरेंज यानी लाइट ऑरेंज, जैसे कि सनराइज हो गई और धीरे धीरे से 6 हो गई, 6:30 हो गई, तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर होती है, ठीक है। मतलब ऑरेंज जूस में आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो लाइट ऑरेंज होती है, उस तरह की लाइट ऑरेंज कलर की ऊर्जा। आप कुछ भी ऐसा क्रिएटिविटी आपके भीतर होगा, पेंटिंग का हो, डांस का हो, म्यूजिक का हो, खाना बनाने का हो, खुद को सजने का हो, घर को सजाने का हो, उस बात को एक बार याद कर लीजिए फ्रेंड्स। हृदय की गहराई से
ब्यूटीफुल पेल ऑरेंज जूस के जैसे लिक्विड हृदय के द्वार से बह रही है और ये पूरा शरीर में फैल रहे हैं ऑरेंज कलर। जैसे जैसे एक एक कण को ये ऑरेंज कलर टच कर रही है, वापस हम अपनी ओरिजिनल स्टेट जैसा अभी जन्म हुआ कण के जैसा रेजुवनेट हो गए। सारी शक्तियां, सारी उत्साह, सारा जोश भीतर से जागृत हो रही है। एक दिन भी बस है हमारे लिए काफी, उन सब चीजों को कंप्लीट करने की शक्ति, उत्साह। एक गहरी सांस लेकर पूरी शरीर में इस ऑरेंज एनर्जीज फ्लो करता हुआ ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स। सहस्रार से पूरा शरीर में, जैसे कि एक ग्लास में ऑरेंज जूस भर गए तो कैसा, उस तरह से हमारी शरीर पूरी तरह से इस ऑरेंज ऊर्जा से भरी है। हमारी सारी क्रिएटिव पावर्स एक्टिवेट हो रही है। हम स्वयं सृष्टिकर्ता है, हम जाने हैं। तो ए लेयर की जरूरत होती है फ्रेंड्स। आज से हम इसे पूरी तरह से संभाल के रखेंगे। धीरे से आंखें खोलिए। फ्रेंड्स, ये जो भी हमारी ऑरा है, हमारी थॉट्स है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये कलर्स में रहते हैं। तो हम कॉन्शियसली उस एनर्जी को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारी 7th लेयर है पीस बॉडी, यानी शांति की लेयर। जब तक हम भीतर शांत नहीं रहते, किसी को शांति से नहीं दे पाते हैं, ना रहने देते हैं। बाहर इतनी हंगामा हलचल अगर हम कर रहे हैं, यानी हमारे भीतर शांति नहीं है। हर चीज को हासिल करना चाहते हैं, ग्रीड है, क्योंकि हमारे भीतर वो तृप्त नहीं है हम। तो बाहर ग्लोबल पीस की बड़े बड़े बातें, विश्व शांति की बातें, कोई काम का नहीं जब तक हमारे भीतर शांति ना हो। तभी हम खुद के लिए काम आ सकते हैं, दूसरों के लिए काम आ सकते हैं। हमारे भीतर की सारी शक्तियां हमारे लिए प्रोग्रेसिव होंगे, तब हम शांत होंगे। हम शांति बना के रखना दूसरों के लिए नहीं, हम अपने लिए। जीवन में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, खुशी से रहना है, तो पहले शांति, शांति, शांति। शांति यानी ज्ञान, यानी अनुभव। जीवन को, हर चीज को हम जैसा कि जैसा वैसा हम समझ लेते हैं। When you understand life as it is, ऑटोमेटिकली हम शांत होते हैं। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। कोई चीज को भागने की जरूरत नहीं, पकड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ टेम्पररी है। नेति नेति, ये भी बदलने वाला है। खुशी हो, गम हो, लॉस हो, बेनिफिट हो, इस सत्य को जानकर जब हम रहेंगे, मृत्यु का भी अंडरस्टैंडिंग जब आकर हम उससे भी जब हम परे हो जाएंगे, बियॉन्ड द डेथ हम जाएंगे। हम इटर्नल बीइंग्स हैं। जो कुछ भी है, जितना भी हम फिजिकल चीजों के लिए हम भाग रहे हैं, यहीं पर छोड़ के जाने वाला है। नेम हो, फेम हो, मनी हो, कुछ भी हो, तो छोड़कर इसी पल हम चले जाएंगे। मगर वापस जाने के बाद हमारे पास क्या आ रही है?
प्रेम आ रही है, करुणा आ रही है, सेवा आ रही है, ज्ञान आ रही है, तो हम शांत हो जाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास आ रही है वो हमारा है, जो कुछ भी जा रही है वो हमारा नहीं है। जो हमारे है हमारे पास आके ही रहेगी, जो हमारा नहीं है हमारे हमसे छूट के जाएगी ही जाएगी। अगर चले गए तो हमारा कभी नहीं था। इस तरह का जो नॉलेज होती है, ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं। तभी तो हम सब इतनी शांत हो गई ध्यान में आकर, इतने सारे ज्ञान के सेशन सुनने के बाद, हाँ कि नहीं? हमारे गुरु पितामह को इतना अद्भुत आत्मा ज्ञान हम सबको देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो इस शांति की लेयर बाहर की छोड़कर पहले जब हम भीतर से शांत हो जाएंगे, अपने आप हमारी फैमिली शांति होगी। फैमिली जब शांत होगी, सोसाइटी सोसाइटी जब शांत होगी, हमारा जो स्टेट है, फिर हमारी कंट्री, उसके बाद हम ग्लोबल पीस के बारे में हम बात कर सकते हैं, विश्व शांति के बारे में हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। आजकल हम देख रहे हैं ना, लोग अभी अभी आते हैं ध्यान में, अभी अभी कुछ ना कुछ थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मजे, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। फीलिंग गुड के लिए क्या हम पूरा अपना समय दे करके आपको सिखा रहे हैं? फीलिंग गुड के लिए क्या? पीसफुल हो जाओ, तो शांति को फैलाओ, टेक दिस टॉर्च अहेड, दूसरों तक पहुंचाओ। उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। अभी कुछ भी मतलब इधर से उधर क्लास सुनता है, प्लांट्स के लिए काम करना बोलते कहते हैं, एक दो चार प्लांट्स घर में लगा देते हैं, कॉलेज में लगा लेते हैं, सेव प्लैनेट, सेव वाटर, सेव ट्रीज। अभी तो शुरू करे हो, उसका कुछ तो भी छोटा प्लांट बड़ा तो होने दो। यानी जो भी आप ज्ञान अभी जान चुके हैं उसके भीतर रूटेड होने दो। मास्टर योरसेल्फ फर्स्ट। इस शो ऑफ की बैजेस को छोड़कर हम ट्रूली इनर में काम करना है। ये जो बड़े बड़े विजडम लेकर के हम बस ये बुक पढ़ लिया, वाओ इसको करे तो मैं ग्रेट हो जाऊंगी, मैं फेमस हो जाऊंगी, इतना बड़ा नॉलेज मैं सबको दे रही बोलकर हम देना शुरू कर देंगे, तो क्या फायदा होगा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? हमको सोचना होगा। तो तभी होती है जब हम शांत होते हैं, नॉलेज होती है। तो पीस इज व्हाट? फर्स्ट नॉलेज, देन विजडम, तब जाकर के हम शांत होते हैं फ्रेंड्स। तो हम एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे आंख बंद करके। क्लोज योर आइज फ्रेंड्स। आर यू पीसफुल विद योरसेल्फ? आपके साथ आपका रिश्ता कैसा है? अशांत हो, तृप्त नहीं हो, हड़बड़ी हो, लो सेल्फ एस्टीम है, कुछ भी नहीं दिया जीवन, कुछ भी नहीं मिला, दुनिया बेकार है, धर दिया है, ऐसा लग रही है? आपका रिश्ता खुद के साथ कैसा है? आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा है आपका रिश्ता? माता पिता, भाई बहनों से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, चाहे वो लोग आपके लिए जो भी सोच रहे हो उससे मतलब नहीं, आप उनके लिए क्या सोच रही हो उसको आप ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स। आर यू एजिटेटेड? आर यू अग्रेसिव? क्रोध से भरे हो, घृणा से भरे हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, बेकार का जीवन सोच रहे हो, अशांत हो? आपकी सोसाइटी में आपका रिलेशन कैसा है? रिश्तेदारी में कैसा है? ऑफिस में कैसा है? आप क्या सोचते हो आपके कोलिग्स के बारे में? आप क्या सोचते हो इस दुनिया के बारे में? दुनिया बेरहम है,
हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, हमारी स्थिति परिस्थितियों को लेकर क्या फ्रस्ट्रेशंस है, एक्सेप्ट कर रहे हो या विरोध की भावनाएं हैं? बाहर चीजों को लेकर आप डिस्टर्ब्ड हो कि ऐसा क्यों नहीं है बोलकर आप विद्रोह है भीतर, भगवान ऐसा क्यों करे हैं, एक को अच्छा एक को बुरा क्यों बनाए हैं? ये सब हमारे भीतर अशांति की इच्छाएं हैं फ्रेंड्स। हमारी पीस बॉडी मर चुके हैं, इट इज हाफ डेड। वापस हमारी हृदय के द्वार पर हम जाएंगे फ्रेंड्स। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ब्यूटीफुल वाइट कलर की ऊर्जा, जैसे कि सूरज की किरणें, सुबह सुबह की उषा की किरण जो होती है, वाइट कलर की टेंडर सनराइज के जैसी ऊर्जा, ठंडक वाली ऊर्जा हृदय के द्वार से धीरे से जागृत हो रही है। It's becoming alive, friends. Allow it. I am a peaceful soul. Peace within. इस व्हाइट कलर की ऊर्जा पूरा शरीर में फ्लो हो रही है, सूरज की किरणों के जैसा। जैसा अभिषेक करे तो हमारे पूरा बॉडी में मिल्क, अगर हम अभिषेक करें तो किस तरह से हम फील करते हैं। आप सबने शिव भगवान को या कोई भी देवी देवताओं को अभिषेक किया होगा दूध से। अभी इस दूध जैसे वाइट एनर्जी हमारे शरीर के ऊपर अभिषेक के जैसा गिर रही है। कण कण में ये वाइट एनर्जी फ्लो होकर कण कण को शांति से भर रही है, टोटली पीसफुल। शांति को आप महसूस करिए फ्रेंड्स, टोटली। और इसी स्थिति में हमारी स्पेस लेयर एक्टिवेट हो गई फ्रेंड्स। हम शांति की वाहक बन गए हैं। वी हैव बिकम पीस वॉरियर्स, पीस एक्टिविस्ट, पीस लवर्स, पीस गिवर्स, पीस शेयरर्स। भीतर शांति भरा है तो हम शांति सबको बांटेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आंखें खोलिए। एथ बॉडी, स्टार बॉडी। स्टार बॉडी क्या है, स्टार लेयर क्या है? हम सब नक्षत्रवासी हैं, हम ऑलरेडी कहीं बार सुन चुके हैं, जान चुके हैं। हम क्या सोच रहे हैं, इधर से हमारी जर्नी वापस हमको स्वर्ग में ऊपर 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 जाना है।
तो असली बात क्या है, उस ऊपर लोकों से हम अपने आप की एनर्जी को कम करते हुए, अलग अलग अनुभव लेते हुए और कम करते हुए चेतना को फिर इस मानव के शरीर में अभी आए हैं, फिर वापस हम जा रहे हैं। यानी वो सारी मेमोरीज हमारे भीतर हैं कि वी आर द स्टार बीइंग्स। समझ गए ना? अभी तक हम क्या सोचे हैं? हम और हमारा नक्षत्र बहुत दूर है। अभी हम नक्षत्र कैसे हो सकते हैं? और कोई बोला कि मैं नक्षत्र से कनेक्ट हूँ, बात करी तो बाप रे, ये तो महान है, सोच लेते हैं। खुद की महानता तो हम नहीं देख पा रहे। क्या फायदा? वही मूर्खता, अंधकार। सत्य ये है कि हम सब नक्षत्रवासी हैं। इस बात दिलाने के लिए जन्म पत्री में ये नक्षत्र तुम्हारी हैं, ये नक्षत्र से आए हो कि नहीं? अब सबके नक्षत्र आपको पता है ना? यानी हम उस मंडल से आए हैं, हमारा लीनिएज वहां को बिलोंग करती है, ये रिमेम्बरेंस के लिए। और हर एक अलग 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 नक्षत्रों का अनुभव लेकर के हम आए हैं। यहीं पर रहकर भी हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वो सारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि जो बने हैं, कैसे बने हैं? वो लोग साधना करके उनके भीतर इस ऑरिक लेयर को, जब उनकी ऑरिक लेयर स्टार बॉडी एक्टिवेट होती है, अपने आप उनका कनेक्शंस उस उन्नत लोकों से उनको कनेक्ट हो जाते हैं। और स्वयं वो क्या है जानते हैं? अगर हम स्टार बीइंग है, उस स्टार वर्ल्ड्स में अगर हम जिए हैं, तो हमारे जीवन किस तरह से रही है, क्या पावर्स है हमारे भीतर, वहां की नॉलेज क्या है, विजडम क्या है। अभी जो वही ABCD, ABC, A+B=, AB, यहीं पर हम हैं। AB, AA, AB, BB, इधर ही तीन में ही हम घूम रहे हैं। कुछ नया हम सोच रहे हैं क्या? कुछ भी नया क्रिएटिव कोई सोचे हैं क्या? कुछ नया विजडम हमको पता है क्या? नहीं है। तो जिसका भी स्टार बॉडी एक्टिवेट होती है, हायर विजडम को ला पाते हैं। जैसे कि हम जेन रॉबर्ट्स को देखे हैं सेथ विजडम में, कहीं सारे हमारे परम गुरुओं का नॉलेज, परमहंस योगानंद को, स्वामी युक्तेश्वर गिरी का हो, इतने मास्टर्स की हायर विजडम हमको उनके स्टार बॉडी से एक्टिवेट हुआ तो मिली है। यानी हमारे लीनेज उन प्लैनेट से है, उन स्टार्स से हैं, और सोलर सिस्टम से है, और भी हायर चीजों से, उन गैलेक्सी से है। तो चाहिए हायर फ्रीक्वेंसीज, हायर डायमेंशंस, कनेक्ट होना है ना हमें। हाँ, तो पहले यहाँ पर ग्राउंड होना है। हम ग्राउंड को छोड़कर हम ऊपर उसको देखेंगे तो भी हम उड़ जाएंगे, फट बोलकर गिरे। मगर अभी हमारा ग्राउंडिंग स्ट्रांग हो गए हैं, डीप रूटेड हो गए। अभी जब हम हमारी कनेक्शंस को हम कनेक्ट करेंगे तो ट्रू विजडम भीतर एंकर करेंगे, और कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी। इट विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है? तो स्टार कोड्स को, स्टार वाइब्रेशंस को हम एक्टिवेट करें। आंखें बंद करें। ये ऑरा सिल्वर कलर की ऑरा होती है फ्रेंड्स। जब ये हमारे भीतर एक्टिवेट होती है तो सिल्वर कलर की ऊर्जा, हम परम गुरुओं को देखते हैं ना, एक वाइट सिल्वर कलर जैसा शाइन रहती है उनकी ऑरा में, क्योंकि उनका पूरा कनेक्शन गैलेक्सीज से कनेक्शन में रहते हैं। ऐसे नहीं कि पीछे से लाइट लगाकर, वो नहीं, भीतर से ही होती है। ठीक है? तो सिल्वर कलर की ऊर्जा लेयर उस ब्रह्मांड लोकों से एक थंडर का जैसा हमारी शरीर में प्रवेश कर रही है, और हमारे सारे बॉडी को ओवरफ्लो हो रही है इस सिल्वर कलर की लेयर। हायर फ्रीक्वेंसीज, हायर डायमेंशंस की नॉलेज, हमारे कहाँ कहाँ जन्म हुई है,
क्या क्या मास्टरी हमें मिली है उस जन्म में, क्या पावर्स है हमारे भीतर, क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्या एक्स्ट्रा पावर्स, विजडम, सिद्धियां, द ग्रेटर हायर विजडम, पूरा साइकिक पावर्स, एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज, ब्रह्मांड का, विश्व रहस्यों का पूरा नॉलेज इस पल हमारे भीतर डाउनलोड हो रही है फ्रेंड्स। सिल्वर लेयर हम सबको, जैसा कि हम कोटिंग करते हैं ना, नॉर्मल चीज को गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग कहते हैं, उस तरह से हमारे शरीर को सिल्वर कोटिंग मिल रही है। यानी हमारी स्टार लेयर, इंटर डायमेंशनल, इंटर पोर्टल लेयर्स एक्टिवेट हो गए। अब से लेकर हम सबको उस सारे स्टार फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन की इंफॉर्मेशंस, गैलेक्टिक नॉलेज हमको भी मिलेगी। दिस इज आवर ओरिजिनल सेल्फ। विश्वास के साथ इसे अपना कर आंखें खोलिए फ्रेंड्स। अभी आपका हो गया, अभी चिपक गई, आपको कहीं नहीं जाने वाली। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। मैं देख रही हूँ कौन कौन इतना खुश है इस ये एक्टिवेशन को लेकर। वेरी गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेयर है म्यूजिकल लेयर। अभी तक हम क्या सोचे हैं, म्यूजिक क्या है, बस ऐसे ही थोड़ा इधर उधर लेकर हम सुनेंगे, अच्छा लग रहे, अच्छा लग रहे हैं, वहीं तक हमारी नॉलेज थी। मगर म्यूजिक जो सही म्यूजिक जो होती है, उसके भीतर कहीं सारे एक्टिवेशंस होकर हमें हमारे क्रिएटिव पावर्स को, एक ब्रह्मांड का जो एक्सुबरेंट स्टेट होती है, पावरफुल, जो जिसके पास ट्रू पावर होती है, वो ज्यादा बकबक नहीं करते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं, बस अपने में रहते हैं और सारे पावर्स अपने आप चलते रहते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड पूरा, पृथ्वी सर भी कभी ऐसा कहा क्या कि मैं हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं कहा है। तो उस तरह का जो भी हमारी भीतर कैसे एक्टिवेट होती है म्यूजिकल बॉडी से, हम सब, वी आर ऑल द साउंड एक्चुअली। इन द बिगिनिंग देयर वाज साउंड, और साउंड से ही हम सब, हमारी जन्म हुई है, ओंकार से ही हम सब, हमारा जन्म हुआ है। बाइबल में वही लिखता है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज गॉड, एंड गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। यानी हम ही है, आवाज है, हम सबके भीतर वो आवाज है। देयर इज अ रिदम, देयर इज अ साउंड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी इन एवरी वन ऑफ अस। और उस हर एक का एक कोड होती है, जैसे गायत्री मंत्र होती है, और तरह तरह का जो मंत्रास होते हैं, जैसे कि हम चक्रास में भी लम वम, अम, लम वम रम यम हम, ये सब हमने जाना। ये सब क्या है, वो वहां वहां की जगह की एक एक वाइब्रेशनल साउंड, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स ओन फ्रीक्वेंसीज। और हमारे गुणों का, हमारे तत्वों का, हमारी स्थिति का, हमारी एक म्यूजिक होती है। जब इसको, इस चलता हुआ माइंड को, भागता हुआ माइंड को जब हम शांत करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर की हम आवाज को हम सुन पाएंगे, हमारे म्यूजिक को हम सुन पाएंगे। ठीक है, कितने मास्टर्स इसको कभी एक्सपीरियंस किया है, म्यूजिकल लेयर को, अपनी भीतर की आवाज को अब सुने हो? यस, वेरी गुड। तो एग्जैक्टली आप सब भी सुने हैं फ्रेंड्स। आप जो बात करते हो, हर एक का एक आवाज होती है, हर एक की एक वाइब्रेशन होती है। आपके बच्चा को बोलो आपकी आवाज क्या है, वो बोलेगा, माँ बोलकर भाग कर आ जाएगा। अगर आपके हस्बैंड से, वाइफ से प्रेम है, तो आपकी आवाज उनमें क्या जादू करती है, आप पूछो। जैसे कि आज हमारी नीलम बोली है,
रागिनी मैम की आवाज में जादू है। तो ये मेरी वाइब्रेशन है, ठीक है। हम इस वाइब्रेशन को कितना प्यूरिटी में रख रहे हैं, कितना करप्ट कर रहे हैं, ये हम डैमेज कर रहे हैं, ये हमारी ये मूर्खता है। अगर हम अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आ जाए तो एक नन्हा बच्चा का प्योर वाइब्रेशन साउंड्स हर किसी को कैसे मोह लेती है, वैसा हम बन सकते हैं। हमारी म्यूजिकल बॉडी जब एक्टिवेट होती है तो हमारा सारे पावर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती फ्रेंड्स। यू कैन बारिश गिरा सकते हैं और प्रेम की नदियां बह सकती है, जो भी हम म्यूजिक के बारे में सुनते हैं ना, तानसेन जगागर जब गाते थे तो पूरा बारिश आती थी, सब हमने सुना है। तो वो सब हमारे भीतर वो है, वैसे तो है ही। गुस्से से आग का गोला बरसाते हैं, प्रेम आ गया तो प्रेम का बरसाते हैं, तो वाइब्रेशंस बढ़ती है। नहीं पहचान रहे, वहीं तक हम सीमित हो गए। with just your voice you can create all the vibrations। ओनली है कि हम सेल्फलेस हो जाना है तो ये और भी हम दूसरों के लिए, इस विश्व कल्याण के लिए हम काम आएंगे। इतने सारे ग्रेट मास्टर्स जिनकी वो एक वाक शक्ति से, उनकी बातों से कितना वो दूसरों में बदलाव लाए हैं, ठीक है। तो आप सबको इस म्यूजिकल, आपके भीतर का इस म्यूजिक को एक्टिवेट करना है। यस, देखिए हर कोई आज पूरा ऐसा नशे में डूबे जैसा दिख रहा है मुझे, पूरा, है ना। तो ये मेजेंटा कलर यानी पर्पल में थोड़ा पिंक या मैरून मिक्स करे तो एक डार्क मैरून एंड पर्पल मिक्स करे तो उसको मेजेंटा कलर कहते हैं, ठीक है। ये मेजेंटा कलर है जो हमारे म्यूजिकल बॉडी की होती है फ्रेंड्स। तो हम खुद अपना इस म्यूजिकल लेयर अगर एक्टिवेट करेंगे तो बाहर की म्यूजिक की जरूरत नहीं रहती है। हाँ, डार्क पिंक में पर्पल अगर ऐड करे तो कैसा वो कलर, तो बाहर की चीजों में डिपेंड हो गए तो फिर वो समय समय पर बदलती है। बट हमारे भीतर उस म्यूजिकल लेयर आ गए तो वो व्यक्ति कैसा रहता है पता है, हमेशा गुनगुनाते हुए, गाते हुए, निरंतर उनके भीतर एक ट्यूनिंग बैलेंस में रहती है। कुछ भी हो गया अपने आप ट्यून कर लेते हैं, अपना रिदम को बैलेंस करना है, अपना जीवन को खुशी खुशी से आनंद से जीकर चले जाता है, बिंदास होकर रहता है। इस मेजेंटा कलर की ऊर्जा हृदय से पूरा शरीर में कण कण को जाकर टिप 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 कर कर पूरा म्यूजिकल बॉडी को एक्टिवेट कर रही है और हमारी ऑरा एक अद्भुत म्यूजिक रिदम में अपने आप को ट्यून कर रही है। अभी तक जो अस्त व्यस्त था जीवन, अपने आप इस ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ लाइफ से ट्यून हो रही है। मेलोडियस बन रहे हैं हमारे जीवन, बस गाते गाते हुए हम अपने जीवन को खुशी से गाते हुए अपने मंजिल पहुंचेंगे अगर ये म्यूजिकल लेयर हमारे भीतर एक्टिवेट हो। ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स, कुछ भी म्यूजिक आपको सुनाई दे रही है क्या? अपने म्यूजिक को अगर पहचानना हो तो कौन सी ट्यूनिंग से आपको एक अलग सी वाइब्रेशन आकर, जैसा अभी जिंदा हुआ जैसा एक जोश भर लेते हैं, यानी उस तरह के मेलोडी का ट्यूनिंग आपके भीतर है। धीरे से आंखें खोलिए फ्रेंड्स।
तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी मून बॉडी। तो अभी हम सब ध्यान, स्पेशली हम सब पिरामिड मास्टर्स, ऑलरेडी पूर्णिमा का महत्व हमने जाना है। अक्सर हिंदुओं के कल्चर में भी अगर हम देखें तो पूर्णिमा का समय कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहती है। पूर्णिमा का, मून का, चंद्रमा का पूजा करना, चंद्रमा को देखकर ये जो चंद्रमा के लिए बाहर रहकर वो सब जो पूजा हम करते हैं, फूल चढ़ाकर, कई सारे रिचुअल्स होते हैं। उत्तर भारत में भी होगा इस तरह का। और करवा चौथ। हाँ, करवा चौथ, और खीर बनाकर हम ऊपर रख देते हैं और उस खीर को हम सुबह शरद सुबह पूर्णिमा। उठकर खाते हैं। तो ये शरद। सब, हाँ, तो यही है कि मून का बॉडी को हम भीतर एक्टिवेट करने का है। तो इम्यून बॉडी हमारे भीतर क्या करती है? मून का क्वालिटी है, चंद्रमा का क्वालिटी है कि हमारे सारे इमोशंस जो इतना हम निरंतर छोड़ रहे हैं, गुस्सा हो, हेट्रेड हो, दुख हो, तरह तरह का अनकंट्रोल्ड इमोशंस जो हो रही है, कहाँ जा रही है? हमारी प्राण में, शरीर में पूरा डंप करें। जैसा हम कचरा कुंडी में बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, पूरा क्लीन करके फेंकते हैं, सब उसमें कैसे जा रही है? हमारे इमोशंस वैसे जा रही हैं। अगर मून एनर्जी नहीं रहती तो अभी तक हम सड़ा हुआ रहते थे, कब का ही गंदे स्मेल से हम रहते थे। मून एनर्जी डेली हमको उस सारे इमोशंस को साफ करती है, जैसा म्युनिसिपल वाला हमारे कचरा को साफ करते हैं। और हम जागरूक होकर जब हम ध्यान कर रहे हैं पूर्णिमा का समय, ये मून बॉडी और भी एक्टिवेट हो रही है। तो इसको एक्टिवेट करें तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, फिटनेस जो है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होगा। जैसा बुद्ध ने कहा है ना कि उनके जो भी उनको आकर गुस्सा करे हैं तो क्या है, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। तो यानी ही इज इमोशनली इन अ परफेक्ट बैलेंस। तो हम तो वैसा नहीं बने हैं, तो उसके प्रति हमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी फिजिकल लाइफ में लेन देन का वो सब 10 सुनाए तो एक तो सुनाना, वो खत्म हो गए हैं। वी आर स्टेपिंग इनटू द अनदर पाथ, द अल्टीमेट फाइनल लिबरेशन की पाथ। इसमें क्या है, हमको इस मून बॉडी को अगर एक्टिवेट करें तो अपने आप मून कंप्लीटली कंटिन्यूअसली वो अपना काम करती है। तो जब जब आपको समय मिले, रात का समय, चंद्रमा का जो 7 दिन होते हैं हमारा, चंद्रमा और 3-3 दिन आप मून लाइट में अपने आप को स्पेंड करना है, मून को देखना है, और एक कनेक्शन, एक दोस्ती, एक मित्रता, इस मून लेयर को, मून एनर्जीज को हमारे भीतर भर लेना है। द सिल्वर गोल्डन जो चांदनी की रात होती है, हाथ लिए हाथों में डूबे रहे एक दूसरे की, कुछ अच्छा गाना है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह आप समय बिताना है, वॉकिंग जाना है, ऊपर चढ़ जाना है। जितना आप मून से कनेक्ट होंगे, हमारी इमोशनल बैलेंस होगा, परफेक्ट फिटनेस आएगी, उसके साथ ये इमोशंस ही हमारी पावर है। इसके साथ हम पॉजिटिवली जो चाहे वो क्रिएट कर पाते। ठीक है, जिसकी ओरा ये परफेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ही इज, उनका माइंड टोटल बैलेंस में है। जिसका माइंड बैलेंस में है वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है, उनकी हायर माइंड एक्टिवेट होती है। देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है, और हम सब ये कर रहे थे मगर इसको सही मायने में नहीं जान पा रहे थे। ठीक है, इम्यून एनर्जीज पे जब हम एक्टिवेट करेंगे, जो छल कपट करने वाला हमारे काम होती है, बार बात में झूठ बोल लेते हैं, अशांत होकर दूसरों को अशांति करते हैं, हम वश में होकर हम एडिक्शंस जो है वो सब अपने आप छूट जाएगा। पीसफुल लविंग एनर्जीज में हम रेडिएट करते रहेंगे, और हमारी किडनीज, अ, हमारे लीवर और लंग्स, ये जो भी हमारी इमोशंस की वजह डैमेज होती हैं, अपने आप रिपेयर होती हैं। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं सही होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी पूर्णिमा का समय, इस बार इस मून लेयर को हम अच्छी तरह से हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये पेल इंडिगो है। पेल इंडिगो यानी हम आजकल हम देख रहे हैं ना, ड्रेसेस इंडिगो कलर में, इंडिगो ड्रेसेस बोलकर हमको मिल रही हैं, जो हमारा इंक ब्लू होती है। इंक ब्लू अगर लाइट कलर अगर है तो कैसा, वो कलर,
यानी हम ऊपर स्काई देखे तो कैसा एक इंडिगो कलर की रहती है रात का समय, तो वो है स्मून लेयर की कलर। तो इस बार पूर्णिमा में हम इसको एक्टिवेट करेंगे और स्मून लेयर जब एक्टिवेट होगा हमको हमारे भीतर सारे ड्रीम्स के प्रति भी हमको समझ आ जाएगी, जो हमारा ड्रीम्स है वो हमको समझ में आएगा और हम प्रश्न पूछकर उस ड्रीम्स में जाकर समाधान ढूंढ के भी ला सकते। ठीक है, तो जब जब समय मिला आप रात का समय ऊपर जाकर स्टार्स ऊपर ऐसा सोकर स्टार्स को देखकर चंद्रमा को देखकर उनसे बातें कर कर दोस्ती अगर आप करेंगे, आपकी स्टार बॉडी मून बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 आवर्स 3 आवर्स या रात भर हो म्यूजिक सुनते हुए इस तरह का समय जितना हो सके उतना बिताओ। हमारे दादा दादी वो लोग तो पूरा उनका समय इसी तरह बिताते थे। अभी ये टीवी ये सब आकर हम उस सबसे डिस्कनेक्ट हो गए, तो we'll have to activate this। सारी इमोशनल फिटनेस बैलेंस हायर इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी द सन बॉडी, द लुमिनस बॉडी यानी लाइफ फोर्स। हम कितना वाइटलिटी से भरे हैं, कितना हेल्दी है, वाइब्रेंट है, ये हमारी सन बॉडी की वजह से हमको मिलती है। यानी इस धरती पर सूरज की किरणें हैं, तो सूरज की किरणों की वजह से ही इस पूरा धरती में ये प्राण है, वेजिटेशन पूरा गाना जो भी है, हम सब जिंदा हैं। एक दिन अगर सूरज चले गए तो पूरा आइस कोल्ड होकर हम सब मर जाएंगे, हम सबको पता है। मगर अभी तो हम पूरा बंद का कमरा में रहकर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम अंदर रहकर एसी में रहकर और पूरा अंदर बंद 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 रहकर ये लाइफ फोर्स से हम दूर हो रहे हैं। सन एनर्जीज हमारे भीतर नहीं जा रही है, इसलिए हमारी स्किन सही नहीं है, हमारी माइंड बैलेंस में नहीं है, फिजिकल बॉडी फिटनेस में वाइटलिटी से नहीं बना है। ठीक है, और ये जो सूरज का जो पावरफुल साक्षी तत्व होती है सारे, यानी वो उसे मतलब क्या कहते हैं, त्रिलोकाधिकारी कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को क्या कहते हैं, त्रिदेव त्रिदेव, कहते हैं। हाँ त्रिदेव, हाँ त्रिलोकधारी त्रिदेव, पूरे हाँ तीनों लोगों को साथ रहते हैं, वो तीनों लोग को हाँ। तो वो ब्रह्मा करते हैं। विष्णु सूरज को मतलब भगवान का साक्षी भगवान कहते हैं, प्रत्यक्ष दैव कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा भी है विष्णु भी है और शिव भी है, साक्षी साक्षी भाव से रहते हैं। तो वो हमारे भीतर एक्टिवेट होगा तो हम ब्रह्म विष्णु और महेश्वर हमारे भीतर जागृत होगा, तो इसे लुमिनस बॉडी कहते हैं। जो भी उनके भीतर सन की लेयर एक्टिवेट होती है, यानी द क्रिएटर सेल्फ, हम क्रिएटर्स बनी जाते हैं ये लेयर अगर एक्टिवेट हो गए। ठीक है, जैसा भगवान हमेशा देते रहता है, नरिश करते रहता है, मैं मींस एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम इट। सूरज कुछ ले रही है क्या, दे रही है, रिएक्शन करी है नहीं करी है, इट इज ऑलवेज गिविंग, इट इज ऑल पावरफुल ऑल परवेडिंग, और जो भी उसका कर्तव्य है परफेक्टली निभा रही है। इस तरह से हम बन जाएंगे और एक पावरफुल एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने का एक क्वालिटी हमारे भीतर जागृत होती है, टोटल वननेस में हम आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसे हम लुमिनस बॉडी कहते हैं। मतलब अ, कल सुबह मैं आपको एक प्रैक्टिस में कराने के लिए करने के लिए कह रही फ्रेंड्स। सुबह 6 बजे 5:30 to 6 के समय जब सूरज सनराइज हो रही है, तो आप क्या करिए, उस सनराइज में बाहर जाकर उ- उस सन को देखिए। मतलब 6 जब हो रही है तो ऑलमोस्ट वाइट होती है, तो वाइट सन आपके भीतर पूरा एनर्जी फ्लो हो रही है, और एनर्जी फ्लो होकर के हर एक सेल में वो एनर्जी फ्लो होकर हर एक सेल सन बन गई है। हाँ, सन गेजिंग भी आप जितना हो सके करिए, मगर ये प्रैक्टिस आप यानी एनर्जी सन को देख के ही आप कनेक्ट होकर आपका सारा सेल्स सन बन गए हैं। यानी हम कैंडल को लिए हैं और कैंडल लाइट को जाकर इस कैंडल को अगर हम लगाए तो ये भी कैंडल लाइट हो जाती है।
इस तरह का पूरा कैंडल्स को अगर लगाए तो पूरा कैंडल लाइट्स कैसे होती है, इस तरह से सूरज की किरणें हमको हमारी कण को मिलते ही हमारे सारे कण उस सूरज के जैसा बन गए, यानी ट्रिलियन सेल्स हैव आर ब्लेज्ड अप लाइक अ सन। कोटि कोटि सूर्य प्रभा प्रकाश कहते हैं ना, किसको कहते हैं? अगर विष्णु का दर्शन हो गया, नारायण का दर्शन हो गया, ब्रह्मा का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया, माँ का दर्शन हो गया कहते हैं। तो कौन है? हम ही है। ये नहीं है तो हम ऐसा काला पड़े हैं, मतलब ड्राई डार्क हो गए, लाइट नहीं है। मगर ये भीतर की सन जब एक्टिवेट होती है तो हम उस कोटि सूर्य प्रकाश में हम रहेंगे, यानी उस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की एक्टिवेशन हमारे भीतर होगी। इसीलिए संध्या वंदन जो कहते हैं, सुबह जो सूरज का जो सूर्य नमस्कार जो पूरा करते हैं, इसके पीछे का रहस्य यही है। हमारे पूर्वज पूरा हमारे एंसेस्टर्स उनका देवी देवताओं को पूजा नहीं करते थे, सूरज को ही नमन करते थे। कि मतलब एग्जैक्टली दे वर डूइंग दिस, उनके भीतर की सन लुमिनस बॉडी को एक्टिवेट कर कर उस त्रिदेव की स्थिति में रहते थे। तो सुबह इसको करिए फ्रेंड्स। इसे आप प्लैटिनम रहती है ना, प्लैटिनम डायमंड प्लैटिनम कलर, जैसे कि सिल्वर का जैसा ही प्लैटिनम कलर जो रहती है, उस प्लैटिनम कलर की ऊर्जा, जैसे कि सनराइज को अगर सन 6:30 को 7 समय में वाइट कलर ब्लेजिंग ऐसा रहती है, जेंटल भी रहती है, हम उसको देख भी पाते हैं, वो कलर प्लैटिनम कलर में रहती है। तो उस पूरा सेल्स पूरा प्लैटिनम होकर हमारी शरीर पूरा हम एक वन सन बन गई और वी आर ब्लेजिंग लाइक अ सन। ठीक है, इस प्रैक्टिस करिए, इल्यूमिनस बॉडी को हम एक्टिवेट करेंगे तो वी विल बिकम लाइक अ त्रिदेव। द नेक्स्ट है हमारी ड्रीम बॉडी। तो ये ड्रीम बॉडी हमारे शरीर में वो होती हैं, हमारी कार्मिक जो, जैसे कि हम कारण शरीर के बारे में जानते हैं, हमारी पूरा जो कर्मा एनर्जी स्टोर होते रहते हैं, पूरा इकट्ठा होते रहती हैं, इसे हम ड्रीम बॉडी कहते हैं। और ये ड्रीम बॉडी ही ऐसे कि हम इस कर्मा को हम नेगेटिवली भी नहीं लेना फ्रेंड्स, क्योंकि उस हमारी जो है, जैसे कि हमारी जो स्टेट है वो कर्मा बता रही है, अगर वो नहीं है तो बेस हमको कैसे आगे बढ़ना है, यहाँ से और कितना आगे जाना है हमको पता ही नहीं चलती है। वो रूट मैप का जैसा है, कहीं जैसा है। तो एक कार्मिक एनर्जी भी हमारे लिए बिगिनिंग में हमको जरूरी है। तो यहाँ पर पूरा हमारे कार्मिक एनर्जीज डेंस रहते हैं। तो हमारे इस ड्रीम बॉडी को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी कर्मास जो होते हैं, जन्म जन्मों का कर्मा जितना भी हम भुगत रहे अपने जीवन में सफरिंग में, तो हम उस ड्रीम स्टेट में जाकर एक कर्मास को हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको जेल में जाने का, कुछ भी आपने गलत काम किया उसकी वजह से आप जेल में जाने के 5 इयर्स का डेथ सेंटेंस अगर आपको भुगतना है, तो अगर आपके भीतर आप स्पिरिचुअल पाथ में आ गए और ये ड्रीम बॉडी आपका एक्टिवेट हो गए, तो हमको फिजिकल लेवल में उसको जाकर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। वो ड्रीम बॉडी में ही जाकर वो अपना काम करके वो हम ड्रीम में देखते हैं हम कोई बांध दिए, हम प्रिजन में हैं और उसमें हम वो सजा हम भुगत रहे हैं, फिर वापस हम आ गए हैं। जैसे कि ड्रीम में क्या है, समय काल परिधि के अभाव रहती है, तो इसलिए वो 5 इयर्स का हम यहाँ पर उस ड्रीम स्टेट में कंप्लीट करके आते हैं। और तरह लोग बार बार रिपीट होते हैं ड्रीम्स, यानी इट इज बीइंग कंप्लीटेड इन द ड्रीम। किसी से आप प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो वहां पर ड्रीम में जाकर वो कंप्लीट हो जाती है। और आप सब कुछ छोड़ना चाहते हो, मगर ये कर्म बंधन है जिससे आप क्लियर नहीं कर पाते हो, ड्रीम लेवल में जाकर आपका जो है उसको कंप्लीट करके आ जाएंगे, बाद में आप उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे। देखो कितनी पावरफुल टूल हमको मिली है। अभी मुझे पता है हर कोई तैयार रहते हैं इस ड्रीम बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, है ना? बोर लग रही है उन अपना मौसमी और शोभा जी, आप लोग तो सो रहे तो मुझे भी नींद आ रही है। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। या तो ये बीज कलर की, जैसे कि गेहूं रहती है ना, गेहूं,
गेहूं का कलर कैसे रहती है, उस गेहूं कलर में ये ड्रीम बॉडी रहती है। यानी जैसे कि मेरा कलर, देखिए मेरी ड्रीम बॉडी एक्टिवेट हो गई, मेरी ड्रीम्स में मेरी सारी कर्मास क्लियर हो गई। वाह, जोरदार ताली। फ्रेंड्स, आज जब आप सो रहे हैं तो सोते 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 जब ड्रीम में स्लिप हो रही, यानी योर व्हेन यू आर फॉलिंग इनटू द डीप स्लीप स्टेट, आप इस ब्राउन कलर की ऊर्जा को आप अपने भीतर उतारिए और पूरे शरीर में इस ब्राउन कलर की ऊर्जा, मेरी ड्रीम बॉडी एक्टिवेट हो रही है। मैं मेरा इस जन्म को, मैं इस विश्व कल्याण के लिए अपने आप को संज्ञा के शरण में समर्पित करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हो ही इसको करना है, ठीक है, नहीं तो आपका क्या है वो कर सकते हो, बट व्हेन इट इज फॉर द विश्व कल्याण, ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स विल कम एंड डू द वर्क फॉर अस। ठीक है, मैनिपुलेटिव नहीं, कैलकुलेशन नहीं, कि एजेंडास नहीं, कि ये दिए तो मैं ये देती हूँ, तुम ये दो मुझे ये दे, तो ऐसा नहीं। ट्रूली अगर आपके हृदय में ऐसा लग रही है कि मैं इस शरीर को, इस मन को, इस पूरा इस जन्म को मैं विश्व कल्याण के लिए मैं अर्पित करना चाहती हूँ, तो ड्रीम बॉडी में जो भी मेरा अभी बाकी इस जन्म का कर्म है, मेरी ड्रीम लेवल में इस ड्रीम बॉडी के माध्यम से उस कर्मा को मैं पूरा क्लियर करने के लिए मैं अनुमति दे रही हूँ, बोलकर आप सो जाइए। तो खेल खत्म। सुबह उठाए तक पूरी तरह से हम ऐसा उड़ने लगेंगे, लाइट होकर सारी कर्मास खत्म हो जाएंगे और अपने काम में हम लग जाएंगे। अच्छा लगा? देखिए कितनी कितनी रहस्य हमको मिल रही हैं, कितनी ब्यूटीफुल नॉलेज मिल रही है, हाँ कि नहीं? यस। देन नेक्स्ट है द विजडम लेयर। इसे मास्टर्स बॉडी भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि भगवान कौन है, मतलब नॉलेज, विजडम ही है, ज्ञान ही भगवान है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भगवान का जागृत होगा कि नहीं? अपने आप होगा। तो जैसे जैसे एक एक लेयर एक्टिवेट हो रही है, तो ये विजडम लेयर जो होती है वो सब बिना काम करे, अभी सब हर कोई इस 13th लेयर को पकड़कर मुझे विजडम लेयर चाहिए, मुझे गॉड लेयर चाहिए, मास्टर की बॉडी चाहिए, तो नहीं होती है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करें तो ही होती है। कुछ भी काम नहीं करे, गुणों पे काम नहीं करे, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्क्स, गैलेक्टिक, बकवास होती है। अपने आप को फूल नहीं करना, ये सब खुद पर काम करिए, अपने आप ये अनफोल्ड हो गए। ठीक है, तो इसे एक ब्रिलियंट ब्राइट लाइट, जैसे कि हम प्रकाश को देखते हैं ना, मतलब कुछ मास्टर्स आए हैं, मूवीज में भी देखते हैं, तो भगवान को कैसे दिखाते हैं, पूरा ऐसा प्रकाश, प्रकाश में मतलब आवाज बोलती रहती है कि प्रकाश के जैसा, ये इसे ब्रिलियंट वाइट होते हैं। जैसे कि मैं हंसती हूँ तो पुतना वाइट, मेरा दांत पूरा दिखते हैं, ऐसा ब्रिलियंट वाइट, ग्लोइंग वाइट होती है ये विजडम वाला। तभी तो हमको ज्यादा विजडम अगर आ गई तो पूरा बाल पूरा वाइट हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पत्री सर का भी वो जो सडनली एक एक 10-15 दिन में पत्री सर का पूरा वाइट हेयर हो गया, अगर जो इसमें आने के बाद, यानी उनका इस मास्टर्स बॉडी एक्टिवेट हो गया। आपको पता है, मेरा तो मैं डिग्री में हूँ तभी मेरा पूरा विजडम बॉडी एक्टिविटी मुझे वाइट हेयर आ गई। तब से मेहंदी लगा लगा कर मेरा समय पूरा वेस्ट हो जाता है। तो वो नहीं, द रियल विजडम, जैसे कि हम अभी युक्तेश्वरी गिरी का हम देख रहे हैं ना पीछे, द वाइट द, और सदगुरु का भी वो भी कहते हैं, पूरा ब्लैक हेयर था, एक 3 months के समय में पूरा व्हाइट बाल आ गए करते, पूरा दाढ़ी सब कुछ व्हाइट हो गए इन द 30 years एज इटसेल्फ। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब हमारी विजडम बॉडी एक्टिवेट होती है तो वो रेडियंस, वो ग्लो हम देख पाते हैं। ठीक है, तो पूरा सत्य धर्म क्या होती है वो हमको ऑटोमेटिकली पता चलती है। सर्वज्ञता जो कहती है, यानी विश्व का धर्म, विश्व ये समय में ये क्या है, ये सही है कि गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरा विश्व का रहस्य कैसा चल रही है, इनके जीवन में क्या चल रही है, इस तरह का सभी ज्ञान हमको इस मास्टर्स बॉडी एक्टिवेट हो गए तो हमको मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही हाईएस्ट लेयर है। हम इसको नमन करते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ विनय पूर्वक होकर हम खुद पर
लगातार जब अपना काम करते रहेंगे तो अपने आप ये विजडम लेयर अनफोल्ड होगी। कोई भी अभी बाकी के ऊपर हम काम कर सकते हैं, मगर इस पर हमको छेड़छाड़ नहीं करना। बस ऑब्जर्व करते रहना है। हमारी मंजिल ये है कि हमारी विजडम लेयर एक्टिवेट हो, सब कुछ जानकारी मिलकर एक एक विजडम के साथ ज्ञान से भरा हम ज्ञानी बने। ठीक है, ये होती है ये विजडम लेयर। और बस हमें हमें यही संकल्प करते रहना है कि मेरी विजडम बॉडी, मेरी मास्टर मास्टर बॉडी एक्टिवेट हो, कि मैं ऑल वननेस में आऊं, ऑल द नॉलेज विजडम मेरी भीतर जागृत हो। ठीक है, ब्रह्मर्षि जो कहते हैं, ब्रह्मर्षि स्थिति में जो उनको सब कुछ पता चलकर एक वननेस में रहते हैं, सारी सृष्टि उसमें, और वो सारी सृष्टि में वो जो देख पाते हैं, ये है विजडम लेयर। जोरदार तालियां। हम जिसको अप्रिशिएट करते हैं वो हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हम इसको बहुत अप्रिशिएट करके, वाओ, लव लव, आई लव विजडम बॉडी, आई लव विजडम बॉडी, आई लव आई लव आई लव, हम ऐसे आकर्षण करेंगे इसे। ठीक है, तो ब्रिलियंट व्हाइट कलर है। तो लास्ट बॉडी है वाटर बॉडी। तो इसे ब्लू कलर जैसा, समुंदर कौन से कलर में रहती है, और आकाश कौन से कलर रहती है, स्काई ब्लू कलर। ठीक है, ये है द लास्ट लेयर इज कॉल्ड द वाटर बॉडी। तो हमारे शरीर के जो भी हमारे शरीर में फ्लूइड्स होते हैं उस फिजिकल बॉडी में, हम ऑलरेडी इसके बारे में हमको नॉलेज मिली है कि 70 to 75% हमारी रहती है। तो एक्चुअली इसमें क्या फ्लो हो रही है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सारे केमिकल रिएक्शंस और सारे ब्लड फ्लो हो रही है, रेड ब्लड सेल्स, हमारी इंफॉर्मेशन पूरा फ्लो हो रही है, हमारे डीएनए का इंफॉर्मेशन, हम कौन है, हमारे डिजीज है, और सब कुछ इस ब्लड में हमको मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी अ, एक बार जो आप सब भी जानते हो, हार्ट अटैक आई है मुझे, और हार्ट अटैक में नहीं, मेरी हीमोग्लोबिन पूरा 4 ग्राम्स हो गए और सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। तो वो समय मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करे, तो डॉक्टर बोला ये तो बचती नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, ऐसा हुआ। फिर पता नहीं, फिर और एक डॉक्टर आकर मुझे वो रिस्क लेकर मुझे मेरी देखभाल करी। तो ब्लड चढ़ाना बोलकर बोले, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं, उस स्टेट में भी नहीं, नहीं नहीं, मैं ब्लड नहीं चढ़ाऊंगी। तो मेरी बहन वो लोग आए थे, तो मुझे बेटी को बारे में बोलकर, देखो शी हैज टू, अब उनको चाहिए ना, अब तो सब मुझे कन्विंस करे, तो मैं फोर्सफुली दुखी होकर मैं हाँ कही हूँ। तो वो लोग चढ़ा है ऐसा लगाकर, वो लोग गए हैं। तो सडनली एक फ्लैश में ऐसा आया, मेरी सेकंड सिस्टर जो है वो अंदर आई है और बोली है अक्का, मतलब मेरी कान में, और वो इस तरह से तैयार हुई, मतलब अच्छी तरह से तैयार होकर, उसकी लंबे बाल रहती है, अच्छा फूल लगाई, अच्छा साड़ी पहनी है, और मेरे पास आकर अक्का, अ, ये मास्टर्स की ब्लड है, ठीक है, ये डोंट वरी बोलकर कही। तो मैं ऐसा ऐसा कही, तो कहकर अच्छा ठीक है, अभी मास्टर्स का ब्लड भर के बस ब्लड को ले रही। तो फिर वो फ्लैश में से चले गए, और मैं ही यही सोच रही हूँ कि मास्टर्स का ब्लड, या मास्टर्स यानी क्यों, मतलब हायर मास्टर्स की ब्लड मेरी वो है। तो फिर बाद में वो सब होने के बाद, फिर 2-3 घंटे के बाद मेरी बहन अंदर आई है। तो मैं बोली फिर मतलब नॉर्मल, जैसे कि हमें इतना सीरियस हो, तो वो लोग तो बाहर बहुत ही दुखी होंगे, पूरा रात भर नहीं सोए हैं, तो कपड़ा वैसा ही है, पूरा ड्राई ऐसा है। तो मैं सोची अरे अभी फिर ऐसा, अभी तो तुम साड़ी पहन कर आए हो फुल सप्ताह, ऐसा क्यों है, बोले तो क्या, अभी ये लोग अलाउ नहीं करे अक्का, हमको अंदर ही नहीं आने दिए, हम तो बाहर से देख रहे कब अलाउ करेंगे बोलकर, तो ये लोग अलाउ नहीं करे, बहुत सीरियस है बोलकर मैं नहीं आई। तो तुम आकर बोले हो ना कि ये मास्टर्स का ब्लड है, तो मैं नहीं बोली अक्का। तो फ्रेंड्स, मतलब क्या है, जो भी मेरे भीतर ब्लड हो रही थी, इट वाज कम्प्लीटली, वो नहीं मिल रही थी, मेरे ब्लड मेरे मिली है, वो मास्टर्स का जो ब्लेसिंग, कुछ तो भी मैजिकल हुआ है जो मेरी भीतर मास्टर्स के ब्लड, मास्टर्स आकर मुझे समझाए। इस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन बस मैं शेयर कर रही हूँ। तो हमारे भीतर जो ब्लड होती है, इट इज ऑल अबाउट दी, हम कौन है, हम कितना प्यूरिफाइड है, कितना पावरफुल है, कितना स्पिरिचुअल है,
इस ब्लड में हमको पता चलती है फ्रेंड्स। ये कहा जाता है कोई भी अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 7.5 years तक उनका ब्लड में वो जो नॉनवेज का जो है वो ऐसा ही रहती है। 7.5 years के बाद ही वो ब्लड उस नॉनवेज का वश में होकर जो इम्प्योर थी, हिंसात्मक ब्लड था, वो प्यूरिफाई होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर जिसके साथ हमारी सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं 7.5 years तक, दोनों के बीच वो एनर्जी बॉम्ब्स कनेक्टेड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं हमारे बीच, क्योंकि डीएनए एक्सचेंज होती है जब जब दो लोग मिलते हैं। तो उन सब का भीतर ये 7.5 years तक वो अलाइव रहती है। तो इसलिए साधना ये सब में ब्रह्मचर्य को पालन करना, ये कहते हैं। मैं भी इसको मानती हूँ, हालांकि हमारी मध्य मार्ग है, तो मध्य मार्ग में हम सबको मतलब बैलेंस करते हुए चलना, स्पेशली अगर राइट पार्टनर हमारे जीवन में रहे तो इट इज वंडरफुल। मतलब वो भी साधक बनकर यही हिंसा को छोड़कर अहिंसा मार्ग, ध्यान मार्ग में, सात्विक से निर्गुण मार्ग में अगर वो चल रहे तो हमारा भाग्य, नहीं तो हम एक्सेप्टेंस के साथ हम उनके रहेंगे, हम साधना करते रहेंगे, जब समय आएगा सब कुछ सही होगा। ठीक है। तो ये वाटर बॉडी जब हमारे भीतर एक्टिवेट होती है तो हमारा जो ट्रांसेंडिंग जो होती है इस मंडेन से, इस डिवाइन बॉडी का जो हमारे भीतर वो चाहिए, अल्केमी जो होती है इस वाटर बॉडी से होती है फ्रेंड्स। हमारे सारे इस धरती पर जितना भी वाटर बॉडीज है उससे हमारी कनेक्शन होगा, यानी एलिक्सर बनेंगे हम, भीतर अल्केमीज होगा, सारा पावर्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है। और हमारी इमोशनल पावर्स होंगे। अभी क्या है, इमोशनल में हम सफर कर रहे हैं, इसको हम सही मायने में हम यूज नहीं कर पा रहे, और वो समय में हम ऐसा करेंगे सब कुछ हो जाएगा। ऋषियों को हम देखते हैं ना सिनेमा में, टिंग 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 वो कहते हैं, वो सब हमारे भीतर एक्टिवेट हो जाएगा। मगर हम इस स्थिति में आने के बाद हमारी पर्सनल एजेंडा के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है। उस तरह का कुछ भी नहीं होगा, टोटल फॉर द कॉस्मिक वेलनेस के लिए, कॉस्मिक बीइंग बनकर हम हमारा जिएंगे। और ये जो हमारा जो डिवाइन फेमिनाइन हम कह रहे हैं, तो ये डिवाइन फेमिनाइन का जो स्टेट होती है, स्त्री तत्व का प्यूरिफाइड, पावरफुल, लविंग, कंपैशनेट स्टेट होती है, वो भी हमारे भीतर एक्टिवेट होती है। एक न्यू रे ऑफ लाइट हमारे भीतर जागृत होती है। एंड एक मतलब बदल जाते हैं हम। अभी तक जो हम हैं वो हम नहीं रहेंगे, हम ऑटोमेटिकली एक डिवाइन स्टेट में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि हम माता अमृतानंदमयी को हम देख रहे हैं। तो बस वो एक बार हर कोई इसको हक करने के लिए वो तरसते हैं। ये कहा जाता है कि जो कोई भी उसको हक कर लेता है, ऑटोमेटिकली उनकी हृदय पिघल कर वो कभी उनके जीवन में कुछ दूसरों के बारे में गलत ही सोच कर गलत नहीं करने का उतना ट्रांसफॉर्म उनके भीतर हो जाते हैं। कैसा होती है, यानी वो इतना डिवाइन बॉडी उनकी एक्टिवेट हो गई, वाटर बॉडी की। हमारी सारी इमोशंस जैसे कि नदी में पूरा समुंदर में नदी जाकर डूबकर पूरा समुंदर में एक हो जाते हैं, इट विल टेक ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर डट, उस तरह हम वो ग्रेट लविंग ल्यूमिनस बॉडी हमारी बनेगी फ्रेंड्स। तो जितना हमारी इमोशंस को हम मास्टरी करेंगे तो हमारी हायर लेवल में हम इस स्थिति में पहुंचेंगे। मुझे भी यहाँ ये स्टेट तक मुझे पहुंचना है, मेरा यही ड्रीम है। माता अमृतानंदमयी जो हक करे तो सबके हृदय से दुख को कैसे वो पिघला देती है, उस तरह से बनने का मेरी पर्सनल ड्रीम विश है। और सारा विजडम, नया नया विजडम, और हम एक ग्रेट माध्यम बनेंगे इस धरती में शिफ्ट लाने के लिए। ठीक है। और मेन पॉइंट है टोटली अनकंडीशनल एंड विदाउट एक्सपेक्टेशंस। सिर्फ लव कंपैशन नहीं, डिवाइन लव एंड डिवाइन कंपैशन, डिवाइन जेनरोसिटी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरों का कर्म लेकर अपने भीतर लेकर के वो अपना वो फिर अंदर साफ करना, एक समंदर बन जाना, कितनी बड़ी बात होती है। हाउ मेनी ऑफ अस विल ऑफर आवरसेल्फ? कितने लोग अपने आप को इस तरह का समर्पण कर पाते हैं? करने के लिए तैयार है तो पहले हम अपने आप को इतनी लेवल तक हमारी एक्सपेंशन को हमको करना है। तो जिस पल हम ध्यान साधना हम रेगुलरली कर रहे हैं,
तो अपने आप ये सारे ऑरास रिपेयर होकर, इंटीग्रेट होकर हम एक डिवाइन कॉस्मिक बीइंग हम बनेंगे फ्रेंड्स। ये जो आज का हम इस लेसन हम सीखे हैं, इसको हम हमारी एक्सरसाइज में, अभ्यास में इसे हम डेली हर पल मोमेंट टू मोमेंट हम इसको निभाते रहेंगे और इस पर मास्टरी करेंगे। ये 14 लेयर्स ऑफ ऑरा को हम इस पर काम करते 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 हम अपने आप ग्रेट एंड डिवाइन प्यूरिफाइड हम बन जाएंगे। जो अभी हम बस जानकारी में है, हमारी अनुभव में आएगा। हम उस विश्व कल्याण का एक मुख्य रोल प्ले करके हम जाने से पहले अपने लाइफ को कंप्लीट करके जाएंगे। अच्छा लगा? सचिन शिंदे जी, आप बाहर है क्या? मून का लाइट जो दिख रहे हैं, ये रूम का है मैम, हमेशा जलता है उनका। कोई अच्छा। रूम में हाँ नाइट लैंप लगा हुआ है। हम्म, अच्छा लगा फ्रेंड्स। ये जो विजडम हमको ऐसा ही नहीं मिली फ्रेंड्स, दिस इज द हाईएस्ट विजडम। मगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके, अल्केमी करके सर का नाम लेकर हमको जानना ही है। अभी हम नॉर्मल नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। तो सबको हमको अस्त्र मिल गए, हम इस पर काम करेंगे, जिसको जो चाहे काम करेंगे। एक व्यक्ति भी इसमें इस पर काम करेंगे तो मैदानी हो गए, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, वी ऑल विल वर्क फॉर इट। मेरी नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स, आई एम जस्ट, मैं जो सीख रही हूँ मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारे ध्यान की समय हो गई। सोने से पहले हम अच्छी तरह से ध्यान करके हम सो जाएंगे कि हमारे ड्रीम बॉडी को, अब ड्रीम बॉडी को हमारी कार्मिक एनर्जी कर्मा पूरा देकर हमको मुक्त होने का बड़ा होमवर्क है हम सब। तो इस पर हमको काम करना है और अभी देखेंगे कैसे ड्रीम बॉडी हमारे ऊपर काम करती है। ठीक है, क्लोज योर आईज। आज का सेशन और एक बार सुनिए फ्रेंड्स, आज और कल के सेशन। थैंक यू शंकर जी। ब्यूटीफुल लविंग कंपैशन वाइब्रेशंस के साथ चंद्रमा की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, लव की ऊर्जा, कंपैशन की ऊर्जा, सपनों की ऊर्जा हमारे ऊपर अभिषेक का जैसा बरस रही है। ये सब अपने आप अपने भीतर अपनी अपनी जगह को लेकर इंटीग्रेट करके सब कुछ अलाइन हो रही है, अपने आप को सेटिंग कर रही है, रीसेटिंग कर रही है। मानव से विश्व मानव बनने की तैयारी, बस हमें जागरूक रहना है। आज के इस अद्भुत ज्ञान के लिए अरिगैतो, अरिगैतो, अरिगैतो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारा ज्ञान हमारे भीतर सिमर जाए और हम वो बन जाए कि हम इस विश्व कल्याण के लिए हम एक मुख्य रोल प्ले करें। आध्यात्मिक प्रगति में हम अत्युन्नत स्थिति को पाए।